हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार के जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और पक्षी अभ्यारण्य हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार के और पक्षी अभ्यारण्य है, इससे प्रश्न आपका TRE 1 में भी आया था और TRE 2 में भी आया था। आपके पर्यावरण सेक्शन में जो है कि TRE 1 में भी पूछा गया था, TRE 2 में भी पूछा गया था और इस बार भी चांसेस हैं कि लगभग 90% चांस है कि इस बार भी आपको वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न आएगा और एक न एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो 1 से 2 नंबर का आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, जो बिहार के आपके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको जो है कि हमने अलग करके आपका जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के उनसे प्रश्न आपका जरूर बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम 1 से देख लेते हैं कि कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में हैं। तो पहले अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो वह आपका आ जाता है भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर दीजिएगा। पिछले आपके TRE 2 में पूछा गया था कि भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह आपका मुंगेर जिला में है, बिहार के मुंगेर जिला में है, याद रखिएगा। अगला आपका था कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गया में है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें कि राजगीर या पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह आपका राजगीर नालंदा में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में बहुत ही ज़्यादा अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य नहीं हैं, केवल कुछ ही गिने चुने हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे चले जाइए, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको याद रखिएगा। यह कैमूर और रोहतास में जो है कि फैला हुआ है, यह कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपका नवादा में है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। इसको याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण आपका नेपाल से लगता है और नेपाल के जो है कि बॉर्डर पे ही यह आपका अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा, जो कि आपका चंपारण में पड़ता है। अगला देख लेते हैं। अगला है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह दरभंगा में है। तो याद रखिएगा। वैशाली की अगर हम बात करें तो वैशाली में आपका बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है? बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका है कि नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह आपका जमुई में है। वहीं पर जमुई में एक अभ्यारण्य आपका और पड़ता है, जो कि नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह भी आपका जमुई में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले की बात करें तो जो कंवर झील है, यह पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह आपका बेगूसराय में। जी हाँ दोस्तों, जो आपका कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य है यह बेगूसराय में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी कहाँ है, तो यह आपका भागलपुर में है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, इस बार हमें लगता है कि लगभग 99% इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रय कहाँ पर है, तो यह भागलपुर में है। अगला है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह पश्चिमी चंपारण में ही है। तो पश्चिमी चंपारण में आपका 2 हो गया, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो था वह भी पश्चिमी चंपारण में था, और एक उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी आपका जो है पश्चिमी चंपारण में है। तो फ्रेंड्स बस इतने ही जो है कि आपके वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य हैं जो कि बिहार में है। मात्र 13 इसमें दिया गया है, इसमें से इम्पोर्टेंट ही हमने लिया है, तो इतने बस आपको याद कर
लेना है, एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो मुख्य हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 को हमने लिया है जो कि हमको लग रहा था कि ऐसा कि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए उन अभ्यारण्य को देख लेते हैं। तो देखिए अगर उनमें से बात करें तो पहला अभ्यारण्य हमने लिया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को लिया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है यह 1990 ईस्वी में हुई थी और वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित है। तो यह हमने आगे ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ पर है। या तो यह नेपाल की सीमा के पास में है, नेपाल से सटा हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यह पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से जीव वगैरह पाए जाते हैं। तो इसमें आपका बाघ पाया जाता है, स्लाथ पाया जाता है, बियर पाया जाता है, भेड़िया पाया जाता है, हिरन है, चीते हैं, पीफोल हैं। तो बहुत से जानवर जो है कि पाए जाते हैं। इसमें से आपको बस यही याद रखना है कि एक सिंग वाला राइनासोरस यहाँ पाया जाता है, साथ में बाघ पाया जाता है और बियर वगैरह पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दूसरा जो है कि देख लेते हैं। दूसरा जो है कि आपका लिया है हमने भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिले के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है और यह जंगल प्रसिद्ध खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, जो कि गंगा नदी के दक्षिण में है। और जो यह अभ्यारण्य है इसमें बाघ पाया जाता है, चीता पाया जाता है, स्लाथ पाया जाता है, बियर पाया जाता है। तो वही सब जानवर जो आपके चंपारण में पाए जा रहे थे, वही सब जानवर इसमें भी पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यह अभ्यारण्य जो है कि कई पर्यटक स्थल भी इसमें हैं, जैसे ऋषि कुंड, सीता कुंड हो गया, रामेश्वर कुंड, खड़गपुर झील। तो यह सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमने लिया है कैमूर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, कैमूर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि यह देखिए दिया गया है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य शाहबाद प्रभाग के तहत कैमूर जिले में स्थित है और यह बाघों का आना जाना लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बाघों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ ब्लैक बक, नीलगाय, चिंगारा, बाघ, चीते, हाइना, जंगली सुअर, स्लाथ बियर इत्यादि पाए जाते हैं। तो यह सब आप जो जानवर हैं इनको याद रखिएगा। बाकी यह जो है कैमूर आपका जो है वह कहाँ पर स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है कैमूर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा। अगला हमने लिया है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य मुंगेर में गंगा नदी के कहल गांव तक 60 किलोमीटर में फैला है। तो इसको भी याद रखिएगा, कितना, 60 किलोमीटर। राज्य सरकार इन लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए एक डॉल्फिन वेधशाला स्थापित करने की योजना बना रही है। तो जो डॉल्फिन है उनको संरक्षित करने के लिए सरकार जो है कि योजना बना रही है और यह इसीलिए इसका डेवलपमेंट भी किया गया है कि इसमें जो है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य इसलिए नाम भी रख दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना ही जो कि हमने इम्पोर्टेंट जो है कि अभ्यारण्य को लिया है, 3-4 जिनके बारे में लगा हमको आपको बताना चाहिए तो हमने बताया। बाकी जो हमने 12-13 आपको कराया उनको आप अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उनमें से प्रश्न आपका एक न एक आ जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। और हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूअर हमारे ऐसे हैं जो कि देखते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आपको सर्च वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।